आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका बोल रहा है एक कोण की माप ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप मान लीजिएगा कि माना कि कोण जो है हमारा वो x है। कोण को कितना मान लेना है, तो कोण को x मान लेना है। और जब कोण आपका x हो जाएगा तो पूरक कोण कितना होगा, तब पूरक कोण होगा आपका 90 माइनस एक्स। पूरक कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। और अगर किसी क्वेश्चन में संपूरक कोण का बात करेगा तो संपूरक कोण जो होगा वो कितना होगा, तो संपूरक कोण होगा हम लोगों का 180 माइनस एक्स। अगर कोण x है तो पूरक कोण 90 माइनस एक्स होगा और संपूरक कोण 180 माइनस एक्स होगा। तो इसमें हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण का माप ज्ञात करना है जो पूरक कोण का माप का दोगुना है। तो अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे कर देना है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोण जो है वो पूरक कोण का दोगुना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका कोण, और कोण जो है वो क्या है, तो पूरक कोण का दोगुना है। तो पूरक कोण और दो गुना बोल रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो कोण है हम लोगों का x इक्वल पूरक कोण है हम लोगों का 90 माइनस एक्स और इंटू कर देना है 2। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा इक्वल 90 और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और माइनस हो जाएगा आपका 2x। और इधर ये 2x आपका माइनस में है, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो x प्लस 2x इक्वल हो जाएगा आपका 180, यानी ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल 180। तो इसके बाद x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 60। x का वैल्यू कितना आ गया, तो वो आ गया आपका 60। हमको इसमें किसका वैल्यू निकालना है, तो कोण का माप निकालना है और इसके संपूरक कोण का माप निकालना है, दोनों का। तो कोण तो आपका x था, तो x का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री और संपूरक कोण था आपका 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स कर देंगे तो 180 माइनस एक्स हो गया आपका 60, यानी ये बच जाएगा आपका 120 डिग्री, यानी संपूरक कोण का वैल्यू होगा आपका 120 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपका कि उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, कोण को मान लेना है कितना, माना कि कोण बराबर हो जाएगा आपका x। मान लेना है कि कोण बराबर x। तो जब कोण x होगा तो पूरक कोण कितना होगा, तो पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि कोण जो है वो पूरक कोण का 4 गुना है। तो क्वेश्चन से यहाँ प्रश्न से लिख देंगे कोण जो है वो क्या है, तो कोण इक्वल है आपका पूरक कोण का 4 गुना। पूरक कोण का कितना गुना है, तो ये है आपका 4 गुना। तो कोण का वैल्यू है आपका x, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x। पूरक कोण का वैल्यू है आपका 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स लिख देंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 4। अब यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा और 90 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 360 और माइनस हो जाएगा आपका 4x। उसके बाद क्या करेंगे, तो इधर ये 4x आपका माइनस में है, ये इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो x प्लस 4x इक्वल हो जाएगा आपका 360 डिग्री, यानी x प्लस 4x हो जाएगा आपका 5x इक्वल 360 डिग्री। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका 72 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 72 डिग्री। ये आ गया आपका x का वैल्यू। और कोण का वैल्यू निकालना था, तो कोण था हम लोगों का x, कोण ही था आपका x और ये x का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 72 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपका कि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। उस कोण को क्या मान लेंगे, तो कोण को मान लेना है x। कोण हो गया आपका x, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा आपका, तो पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। ये हो गया आपका कोण और ये हो गया आपका पूरक कोण, ये दोनों हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वो कर देना है। तो उसके बाद लिख देना है आपको प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार। अब उसके बाद कोण जो है वो पूरक कोण से, कोण जो है उसका वैल्यू पूरक कोण से क्या है, तो पूरक कोण से आपका 20 डिग्री अधिक है, तो 20 डिग्री प्लस कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो कोण है हम लोगों का x इक्वल पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा आपका 20।
अब इधर ये x आपका माइनस में है, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस x हो जाएगा। और ये 90 और 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 110। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल 110 डिग्री। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 55 बार में, यानी आपका x का वैल्यू आ गया 55। हमको वैल्यू निकालना था आपका कोण का, और कोण का मान था आपका x, और x का वैल्यू आ गया आपका 55 डिग्री, यानी उस कोण का वैल्यू कितना होगा तो वो होगा आपका 55 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपका कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो कोण को मान लेना है x। कोण को क्या मान लेना है, तो कोण हो जाएगा हम लोगों का x। अब जब कोण हो गया x तो पूरक कोण कितना होगा, तो पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस x। और समपूरक कोण कितना होगा, तो समपूरक कोण होगा आपका 180 माइनस x। ये 3 कंडीशन हो गया। कोण मान लिए x तो पूरक कोण 90 माइनस x होगा, और समपूरक कोण 180 माइनस x होगा। अब जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे कर देना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि संपूरक कोण जो है वो पूरक कोण का 6 गुना है। संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण जो है वो आपका पूरक कोण का 6 गुना है। पूरक कोण का कितना गुना है, तो ये आपका 6 गुना है। तो संपूरक कोण कितना हो गया हम लोगों का 180 माइनस x इक्वल है, इक्वल दे देंगे, पूरक कोण हो गया हम लोगों का 90 माइनस x, और इसका कर देना है 6 गुना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 180 माइनस x, और 90 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 540, और माइनस 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6x। अब इधर ये 180 प्लस में है, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और इधर ये आपका माइनस x पहले से है, और ये 6x इधर माइनस में है, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। इक्वल हो जाएगा आपका 540 और माइनस 180। माइनस x प्लस 6x करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5x इक्वल हो जाएगा आपका 360। तो यहाँ से ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 72 बार में, यानी x का वैल्यू आया आपका 72। अब हमको किसका वैल्यू निकालना था, तो कोण का वैल्यू निकालना था। तो कोण कितना था हम लोगों का, तो कोण था हम लोगों का x, और x का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 72 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपका कि उस कोण की माप निकालना है जिसके पूरक कोण और समपूरक कोण का योग दिया हुआ है यहाँ पर आपका 120 डिग्री। तो इसमें भी वही काम करेंगे। कोण को क्या मान लेना है, तो कोण को मान लेना है x। अब जब कोण x हो जाएगा तो पूरक कोण कितना हो जाएगा हम लोगों का, तब पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। तो ये हो गया हम लोगों का पूरक कोण 90 माइनस x, और समपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो समपूरक हो जाएगा हम लोगों का 180 माइनस x। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में कर रहा है वैसे कर देना है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो यहाँ से लिख देना है प्रश्न से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरक कोण और समपूरक कोण का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरक कोण प्लस समपूरक कोण, इसका योग जो है वो आपका 120 डिग्री है। तो पूरक कोण हो गया आपका 90 माइनस एक्स, और समपूरक कोण हो गया आपका 180 माइनस एक्स, इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। तो इधर से 90 प्लस 180 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 270, और माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा हम लोगों का माइनस 2x, इक्वल में हो जाएगा हम लोगों का 120 डिग्री। अब इधर ये 270 प्लस में है, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इधर बच जाएगा आपका माइनस 2x इक्वल 120 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 2x इक्वल 120 में से 270 माइनस करेंगे तो माइनस 150 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 2 से 150 कैंसिल हो जाएगा 75 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 75 डिग्री। और हमको उसमें कोण का माप ज्ञात करना था, और कोण कितना था हम लोगों का, तो कोण था हम लोगों का x, और x का वैल्यू आया आपका 75 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाए। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।